राजस्थान की बात है। करीब 100 साल पहले एक महान कथा व्यास हुआ करते थे। बहुत ही सरल, सीधे और सच्चे भक्त। न ज्यादा पढ़े लिखे, न कोई दिखावा। बस एक ही चीज थी उनके पास, अटूट भक्ति। जब भी वो कथा करने बैठते तो सबसे पहले एक छोटी सी चौकी रखते और हाथ जोड़कर कहते, आइए विराजिए पवन कुमार, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कथा कहता हूं। लोग ये रोज देखते, लेकिन कभी किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सबको उनकी भक्ति पर विश्वास था। लेकिन एक दिन एक पढ़ा लिखा, तर्क करने वाला आदमी कथा सुनने आया। 3 दिन तक वो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन तीसरे दिन वो खुद को रोक नहीं पाया। वो खड़ा हुआ और बोला, महाराज जी, क्षमा करना। आप रोज कहते हो कि हनुमान जी आते हैं। क्या सच में आते हैं, या ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है? पूरा पंडाल शांत हो गया। सबकी नजरें व्यास जी पर टिक गईं। व्यास जी ने बहुत शांति से जवाब दिया, जहां जहां भगवान श्री राम की कथा होती है, वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। क्योंकि हनुमान जी को राम कथा सुनना बहुत प्रिय है। लेकिन वो आदमी नहीं माना। उसने कहा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं बिना प्रमाण के कुछ नहीं मानता। अगर हनुमान जी आते हैं तो मुझे कल दिखाओ। और फिर उसने एक बड़ी शर्त रख दी, अगर हनुमान जी नहीं आए तो आपको हमेशा के लिए कथा छोड़नी पड़ेगी। पूरा माहौल भारी हो गया। व्यास जी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो कल सबको प्रमाण मिल जाएगा। उस रात व्यास जी सो नहीं पाए। आंखों से आंसू बहते रहे। दिल में डर भी था और विश्वास भी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना करते, हे बजरंगबली, आज मेरी नहीं, आपकी लाज है। अगर आप नहीं आए तो लोग भक्ति पर विश्वास करना छोड़ देंगे। पूरी रात वो रोते रहे, माला जपते रहे। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जहां रोज 40 से 50 लोग आते थे, आज सैकड़ों लोग आ गए। सबको एक ही चीज देखनी थी, क्या सच में हनुमान जी आएंगे? व्यास जी कांपते हुए बैठे, आंखें लाल थीं, चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने चौकी रखी, हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, आइए विराजिए पवन कुमार। और फिर मन ही मन बोले, प्रभु, आज मेरी लाज रख लेना। तभी वो पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हुआ और बोला, अब मैं इस चौकी को उठाकर देखता हूं। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने चौकी उठाने की कोशिश की, चौकी हिली तक नहीं। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चौकी जमीन से चिपक गई थी। लोग हैरान रह गए। पूरा पंडाल स्तब्ध हो गया। सबको समझ आ गया, हनुमान जी आ चुके हैं। वो पढ़ा लिखा आदमी रोते हुए व्यास जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने अपनी आंखों से भगवान को महसूस किया। व्यास जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बस एक ही नाम जपते रहे, जय हनुमान, जय हनुमान। दोस्तों, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी आना पड़ता है। अगर आपको भी बजरंग बली पर विश्वास है तो कमेंट में लिखो, जय श्री राम।